दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जीवों की कोशिका यानी सेल के विषय में कुछ छोटे-छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने की और कैसे? तो इसका उत्तर है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोशिका सभी जीवित वस्तुओं की आधारभूत संरचना है। मनुष्य का शरीर खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये हमारे शरीर को आकार देती हैं और भोजन से पोषक तत्व प्राप्त कर ऊर्जा का निर्माण करती हैं। कोशिका के अंदर ही डीएनए जैसे आनुवांशिक पदार्थ भी मौजूद होते हैं। रॉबर्ट हुक इंग्लैंड के एक प्राकृतिक दार्शनिक थे। सन 1665 में उन्होंने बोतल के कॉर्क के पतले टुकड़ों को कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा तो उन्हें उनमें हजारों छोटे-छोटे छिद्र नजर आए। उन छोटे-छोटे छिद्रों को उन्होंने सेल नाम दिया था। सेल शब्द लैटिन के सेला शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा। हालांकि हुक उन छिद्रों की वास्तविक संरचना या कार्य के विषय में नहीं जानते थे। जिन छिद्रों को वह कोशिका मान रहे थे, वे वास्तव में पौधे के ऊतकों की खाली कोशिका दीवारें थीं, यानी सेल वॉल। उस समय अच्छे माइक्रोस्कोप न होने के कारण वे कोशिका दीवार के अंदर झांक कर कोशिका के अंदर मौजूद अन्य महत्वपूर्ण घटकों को नहीं देख पाए थे। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या कोशिकाएं भी आत्महत्या करती हैं? तो इसका उत्तर है हाँ, कोशिकाएं भी आत्महत्या करती हैं। जब कोशिकाएं बाहरी या आंतरिक कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, तो स्वयं को नष्ट करके पूरे शरीर की रक्षा करती हैं। कोशिकाओं के इस प्रकार स्वयं को नष्ट करने की प्रक्रिया को एपोप्टोसिस कहा जाता है। शरीर में किसी विशेष काम को करने के लिए बनी कोशिकाएं काम समाप्त हो जाने के बाद अनावश्यक हो जाती हैं, इसलिए उनका नष्ट होना शरीर के लिए अच्छा होता है। ऐसी कोशिकाएं जिनका डीएनए किसी कारण खराब हो जाता है, वे स्वयं ही मर जाती हैं, यानी आत्महत्या कर लेती हैं। अगर ऐसी खराब कोशिकाएं जीवित रहकर कोशिका विभाजन करने लगे, तो वे कैंसर की कोशिकाओं में भी बदल सकती हैं। इसी प्रकार वायरस जब हमारी कोशिका से विभाजित होकर बीमारी फैलाने के लिए तैयारी करते रहते हैं, तब अचानक हमारी वायरस युक्त बीमार कोशिकाएं मर जाती हैं, जिससे साथ में वायरस भी खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार शरीर बीमारी से बचा रहता है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने एक मृत कोशिका की खोज की थी, लेकिन क्या आपको पता है जीवित कोशिका की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर है, जीवित कोशिका की खोज सन 1674 में डच वैज्ञानिक एंटोनी वैन लेeuwenhoek ने की थी। इन्होंने ही प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और शुक्राणु कोशिका के भी खोज की थी। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? यानी सेल थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1838 में थियोडोर स्वान और मैथियास जैकब्स लाइडेन ने किया था। हमारा पांचवा प्रश्न है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण करने वाले मिटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है, मिटोकॉन्ड्रिया की खोज सन 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने किया था। छठा प्रश्न है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है, कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी कहा जाता है। इस विज्ञान के अंतर्गत कोशिका की संरचना एवं कार्य का अध्ययन किया जाता है। सातवां प्रश्न है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? इसका उत्तर है, दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को माना जाता है। इसका आकार लगभग 10 माइक्रोमीटर होता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की कोशिका को माना जाता है। हमारा आठवां प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका किसे माना जाता है? इसका उत्तर है,
दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी के अंडे को माना जाता है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका डिंब यानी ओवम को माना जाता है। हमारा 9वां प्रश्न है, मुख्य रूप से कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं? इसका उत्तर है, मुख्य रूप से कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला, अकेंद्रक कोशिका। यह इस प्रकार की कोशिका होती है जिसके मध्य में केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इस प्रकार की कोशिका वाले जीवों का आकार बहुत छोटा होता है, जैसे विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया। दूसरी प्रकार की कोशिका को सुकेंद्रक कोशिका यानी यूकोरियोटिक सेल कहा जाता है। इस प्रकार के कोशिका के मध्य में केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है। इस प्रकार की कोशिकाएं आकार में अकेंद्रिक कोशिका से बड़ी होती हैं और इनकी संरचना भी जटिल होती है। इस प्रकार की कोशिकाएं मनुष्य और पौधे में पाई जाती हैं। 10वां प्रश्न है, ऊतकों यानी टिश्यूज का निर्माण कैसे होता है? इसका उत्तर है, ऊतकों का निर्माण एक ही तरह की कोशिकाओं के समूह से मिलकर होता है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की कोशिका का विकास धरती पर सबसे पहले हुआ था? इसका उत्तर है, अकेंद्रिक कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल का विकास सबसे पहले धरती पर हुआ था। अगला प्रश्न है, कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य है? इसका उत्तर है, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है। अगला प्रश्न है, कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर है, कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य कोशिका वृद्धि और प्रजनन को नियंत्रित करना है। अगला प्रश्न है, कोशिकाएं प्रजनन कैसे करती हैं? इसका उत्तर है, ज्यादातर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बाइनरी फिजन द्वारा तथा यूकोरियोटिक कोशिकाएं लैंगिक या अलैंगिक प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करती हैं। हमारा अगला और अंतिम प्रश्न है, अनुमानतः हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं होती हैं? इसका उत्तर है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मानव शरीर में लगभग 75 से 100 खरब कोशिकाएं होती हैं।